नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। साथ ही जो सारे करंट अफेयर्स है आपके जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, हर एक एग्जाम के लिए आपका ये यूजफुल है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा मुम्प्स डिजीज किसके बारे में पूछ रहा है। मुम्प्स डिजीज जो है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो मुम्प्स डिजीज है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। पूछ रहा है कि जो समाचारों में दिख रही मम डिजीज है, पूछ रहा है आपका कि किस एजेंट के कारण आपकी जो बीमारी है होती है। तो ये एक वायरस है जिसके कारण आपकी जो बीमारी होती है, इसका एजेंट क्या हो जाएगा, वायरस। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वायरस। कोई दिक्कत इसमें। ये जो मुम्प्स है ये आपका क्या है, कॉन्टाजीनियस डिजीज है। ठीक है, कॉन्टाजीनियस डिजीज है जो कि किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है मुम्प्स वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, मुम्प्स वायरस के द्वारा आपका ये फैलता है। ठीक है, ये आपका एक कॉन्टाजीनियस डिजीज है जो किसके द्वारा होता है, मुम्प्स वायरस के द्वारा आपका ये होता है। ये आपका पूछ देता है किस फैमिली से बिलोंग करता है जो मुम्प्स है। तो ये आपका बिलोंग करता है पैरामॉक्सी वायरस। किससे, पैरामॉक्सी वायरस फैमिली से आपका ये बिलोंग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। पैरामॉक्सी वायरस से आपका ये बिलोंग करता है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो आपका डिजीज है कैसे फैलता है, यानी फैलने के क्या क्या यहाँ पे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फैलने के आपके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कफिंग हो गया, कफ के माध्यम से भी आपका ये फैल सकता है। और किससे फैल सकता है आपका ये, स्नीजिंग से यानी छींक से भी आपका ये फैल सकता है। और किससे, या फिर हम अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से, तब भी हमारा ये जो डिजीज है वो कॉज हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें। ये आपका कैसे फैलता है, जो आपका मम्प्स डिजीज है इसके फैलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कफिंग हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, और क्या जो इंसान अफेक्टेड है उस डिजीज के, उससे कांटेक्ट में आने से आपका ये फैल सकता है। कोई दिक्कत। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब ये डिजीज होता है आपका। तो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड फूल जाती है, स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और क्या होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है। और कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा मसल पेन, और क्या देखने को मिल जाएगा, फटीग यानी क्या, थकान। कोई दिक्कत इसमें। ये आपके पूरे क्या है, इसके सिम्टम है क्या होने के, मुम्प्स डिजीज होने के आपके ये सिम्टम्स हैं। कोई दिक्कत। जब मुम्प्स डिजीज होगा तो आपको क्या क्या फीलिंग्स होंगी यहाँ पे, स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यानी अपनी सलाइवरी ग्लैंड है वो फूल जाएगी, और क्या होगा, फीवर आएगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, और क्या होगा, थकान महसूस होगी। कोई दिक्कत इसमें। अब इसको क्योर करने का एक तरीका है जो कि क्या है, वैक्सीनेशन। यानी क्योर कैसे हो सकता है आपका ये, क्योर बाय वैक्सीनेशन। यानी ये जो आपका मुम्प्स डिजीज है इसका एक वैक्सीन लगता है, जिसका क्या नाम है वैक्सीन का, MMR उस वैक्सीन का नाम है, जिससे जो डिजीज है वो क्योर हो सकती है, यानी क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। अब ये आपका MMR इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मीसल्स, मम्प्स और क्या, रूबेला। ठीक है, मिसेस, मम्प्स और रूबेला। कोई दिक्कत इसमें। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका, वैक्सीन का, MMR वैक्सीन का फुल फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। ये आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है किसका, क्योर करने का। इफेक्टिव वे है आपका क्योर करने का किसको, मुम्प्स डिजीज को। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इससे हमारा कौन सा डिजीज होता है, ये हमारा होता है कॉन्टाजीनियस डिजीज, जो कि क्या होता है, हमारा मुम्प्स वायरस होता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो मुम्प्स वायरस होता है ये आपका बिलोंग करता है पैरामॉक्सी वायरस से। ठीक है, ये आपके कैसे स्प्रेड हो सकता है, कैसे किस कारण से आपका ये फैल सकता है। तो ये आपका फैल सकता है कफिंग से, स्नीजिंग से, डायरेक्ट कांटेक्ट विद अफेक्टेड पर्सन, यानी खांसी से, छींकने से, और उस इंसान के डायरेक्ट संपर्क में आने से आपका ये फैल सकता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे जब आपका ये, सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे जो आपके डिजीज होने के बाद, तो आपके स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, यानी सलाइवरी ग्लैंड जो फूल जाएगी, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, और थकान भी महसूस होगी। कोई दिक्कत इसमें। ठीक कैसे किया जा सकता है, तो MMR वैक्सीन से इसे ठीक किया जा सकता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, 2 new species of fruit flies named Acidoxantha and Parrotoflava। क्या, Acidoxantha and Parrotoflava and, और क्या बोलते हैं इसको, Hemilia cinerae। क्या बोलते हैं, Hemilia cinerae have been discovered in which state। क्या पूछ रहा है कि जो 2 स्पीसीज ऑफ फ्रूट फ्लाई हैं जिनका क्या क्या नाम है, एसिडोजैंथा और क्या, हिमले, ये आपकी कौन सी 2 नई प्रजातियां हैं जो किस राज्य में खोजी गई हैं। तो किस राज्य में आपका ये खोजी गई हैं,
तो ये आपका खोजा गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में आपका ये खोजा गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो दो नई प्रजाति हैं एसिडोजैंथा और पैराटोफ्लेवा और क्या हेमिलिया सनरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका कहाँ पे खोजा गया? ये आपका खोजा गया हिमाचल प्रदेश में। पूछ देता है आपका ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये आपका बिलोंग करता है टेप्रिडे फैमिली से। किससे? टेप्रिडे फैमिली से आपका ये बिलोंग करता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब जो टेप्रिडे फैमिली है इसको कॉमनली हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं ट्रू फ्रूट फ्लाई के नाम से। किस नाम से? ट्रू फ्रूट फ्लाइज के नाम से हम लोग टेप्रिडे फैमिली को जानते हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो जो आपकी दो फ्रूट फ्लाइज स्पीसीज हैं ये आपका किस राज्य में खोजा गया? तो ये आपका खोजा गया हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ देता है क्वेश्चन में कि किस फैमिली से बिलोंग करती हैं ये दोनों प्रजातियां, तो ये आपका बिलोंग करता है टेप्रिडे फैमिली से। किससे? टेप्रिडे फैमिली से आपका ये बिलोंग करता है, जो कि कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्रू फ्रूट फ्लाइज के नाम से इसको कॉमनली हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अब ये सारे क्वेश्चन है इनका पीडीएफ को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा यहाँ पे? द लो टेम्परेचर थर्मल डिसलेशन, क्या? द लो टेम्परेचर थर्मल डिसलेशन यानी LTTD प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछ रहा है? जो LTTD प्रोग्राम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका लागू किया गया है, यानी इम्प्लीमेंट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? क्या LTTD आपका किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लागू किया गया है? तो ये आपका लागू किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा। किसके द्वारा? NIOT द्वारा आपका ये लागू किया गया है। किसके द्वारा? NIOT द्वारा आपका ये लागू किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? इन चारों में से बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। क्या? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिक संस्था। इसके द्वारा आपका ये जो LTD है ये आपका लागू किया गया है। अब ये जो आपका NIOT है ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो ये आपका काम करता है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आपका ये काम करता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किस मिनिस्ट्री के अंदर आपका काम करता है पूछ देता है क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हैं अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आपका ये काम करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए बताते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना है। गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे naukritest.com। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा आपको। नीचे स्क्रॉल करके आना, देखिए यहाँ पे ऑल एग्जाम्स के नोट्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल टॉपिक वाइज हैं और बिल्कुल डिटेल में है। ठीक है, तो ठीक नीचे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो भी मॉक टेस्ट देना है जाके आप इसको सिंपली दे सकते हैं। नीचे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिल जाती है, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर चाहिए डेली टू डेली, तो इन दोनों पे आप क्लिक करके इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मार्च का चाहिए तो मार्च पे क्लिक करेंगे। कॉल करके नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको हर एक दिन का जो करंट अफेयर है पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया गया है, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे जल्दी जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई भी और बेहतर तरीके से करिए। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट। क्या पूछ रहा है कि किस संगठन द्वारा ये जो आपका स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट है जारी किया गया है। तो किस संगठन द्वारा आपका जारी किया गया है? तो ये आपका जारी किया गया है सेंट्रल ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आपका एनुअल रिपोर्ट है ये कुछ की फीचर्स किसके हाईलाइट करता है? किसको? कुछ की फीचर्स को हाईलाइट करता है, जो कि क्या क्या है यहाँ पे इसके की फीचर्स? एयर पॉल्यूशन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, और क्या हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, और क्या हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड वेस्ट। क्या? बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट एंड वेस्ट आपके ये जो है की फीचर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर आपसे की फीचर्स पूछता है किसका, ये जो आपका स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट है, इसका आपका की फीचर बोलता है, तो वहां पे आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, क्या PRSM इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी जो PRSM मिसाइल है किस देश द्वारा आपका ये विकसित किया गया है?
तो ये आपका विकसित किया गया है यूएस द्वारा। किसके द्वारा? यूएस द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन द्वारा यूनाइटेड स्टेट द्वारा आपका ये विकसित किया गया है। अब ये यूनाइटेड स्टेट में किसके लिए यहाँ पे विकसित किया गया, यानी आपका डेवलप किया गया है, तो वहां की आर्मी के लिए आपका ये डेवलप किया गया है। किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के लिए आपका ये डेवलप किया गया है। कोई दिक्कत इसमें? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? रिसेंटली व्हाट पोजीशन डिड द इंडिया गेट इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स इन हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026? क्या पूछ रहा है कि जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है 2026 की, इसमें सबसे अधिक अरबपतियों वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यानी पूछ रहा है कि जो टॉप लिस्ट है बिलियनर्स की, उसमें जो अपना भारत है वो किस स्थान पे रहा है, यानी कौन सा पोजीशन पे रहा है। तो ये आपका था थर्ड पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे आपका क्या था? भारत था बिलियनर्स के नंबर में। कोई दिक्कत इसमें? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? रिसेंटली विच टीम वॉन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? क्या पूछ रहा है कि जो आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप हुआ किसका? 2026 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। का खिताब किस टीम ने जीता है, तो किस टीम द्वारा जीता गया, इसका आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये आपका जीता गया है इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये आपका किसके किसके बीच में खेला गया था, तो ये आपका खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। किस दिन? ये आपका खेला गया था 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को आपका ये जो आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप है ये खेला गया था। किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये आपका खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। किसमें? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपका ये खेला गया था। ये हमारे भारत की तीसरी बार, यानी हमारा जो भारत है तीसरी बार, हमारा जो भारत है तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है, यानी थर्ड टाइम ये हमारा वर्ल्ड कप जो है भारत जीता है। किसके कप्तानी में? सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमारा जो भारत है वर्ल्ड कप जीता है। किसके? सूर्य कुमार हमारे जो है कैप्टन थे इस बार के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? व्हेन इज CISF रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जो CISF रेजिंग डे है ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है आज ही के दिन। किस दिन? 10 मार्च को आपका ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ देता है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को आपका मनाया जाता है वुमेन्स डे। क्या? वुमेन्स डे आपका मनाया जाता है इस दिन 8 मार्च को। कोई दिक्कत इसमें? 10 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 10 मार्च को आपका मनाया जाता है CISF रेजिंग डे। हर साल आपका ये इसी दिन को मनाया जाता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? रिसेंटली अकॉर्डिंग टू WHO विच बिकेम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी? क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि WHO के अनुसार क्रिस्ट रोग, जो लेप्रोसी है, कौन सा रोग? क्रिस्ट रोग, लेप्रोसी को समाप्त करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना? पूछा है दूसरा देश, सेकंड देश कौन सा बना है लेप्रोसी को खत्म करने वाला, तो कौन सा बना है? चिली आपका यहाँ पे बना है दूसरा देश लेप्रोसी को खत्म करने के लिए। अब ये आपका लेप्रोसी क्या होता है? ये जो आपका लेप्रोसी है एक प्रकार का डिजीज है। कौन सी डिजीज? हैंसेन डिजीज। हैंसेन डिजीज आपका है क्या? लेप्रोसी। ये आपका किसके द्वारा कॉज होता है, तो ये आपका कॉज होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे द्वारा आपका ये कॉज होता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किस बैक्टीरियम के द्वारा आपका ये कॉज होता है? कौन सी डिजीज? लेप्रोसी। तो ये आपका कॉज होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के द्वारा आपका ये कॉज होता है। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका ज्यादातर किस किस एरिया को अफेक्ट करता है, तो ये आपका अफेक्ट करता है स्किन को। किसको? स्किन को अफेक्ट करता है। और किसको अफेक्ट करता है? पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है। और किसको अफेक्ट करता है? आईज को। और लास्ट आपका किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी आपकी जो सांस लेने वाली नली होती है उसको आपका ये अफेक्ट करता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपका ये अफेक्ट करता है। यानी अगर आपको जब ये वाली डिजीज हो जाती है, कौन सी? हैंसेन डिजीज, तो आपको कौन कौन से यहाँ पे अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? जैसे स्किन पे अफेक्ट देखने को मिलेगा इसका, पेरिफेरल नर्व्स में, आईज में, और किसमें? लास्ट आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको ये सारे जो है सिम्टम्स आपको यहाँ इन जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली वेयर इज द इंडिया कंट्री
फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट बेस्ड ऑन ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन यानी OTEC विच इज एन डिस्कशन लोकेटेड। क्या पूछ रहा है कि जो हाल ही में चर्चा रहा ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन है आधारित देश का पहल एकीकृत प्लांट कहाँ स्थित हुआ है इसका, तो कहाँ पे इसका जो प्लांट है वो स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ पे, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में आपका ये स्थित है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे बेनिफिशियल क्यों है, तो ये आपका बेनिफिशियल है कुछ कारणों की वजह से। पहला क्या हो जाएगा, प्रोवाइड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या करता है ये, हमें एक क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो दूसरा कारण ये है कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आपका प्रोवाइड करता है कहाँ से, सी वाटर से। प्रोड्यूस फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सी वाटर, कहाँ से, सी वाटर से आपका ये फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, ये कारण हो जाएगा। और तीसरा हमारा कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या करता है, कम करता है डिपेंडेंसी को किसके फील्ड में, डीजल बेस्ड और आइलैंड रीजन में। ठीक है, क्या करता है, रिड्यूस डिपेंडेंसी किस फील्ड में, ऑन डीजल बेस्ड पावर इन आइलैंड रीजन। किस रीजन में, आइलैंड रीजन में। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, जो प्रोजेक्ट है इसका सिग्निफिकेंट पूछ देता है तो ये तीनों जो सिग्निफिकेंट है आप इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं। अब ये आपका किस स्टेट में आपका ये आपका स्थित है, लक्षद्वीप के, तो ये आपका है कहाँ पे, कावाल्टी में। कहाँ पे, कावाल्टी में आपका ये स्थित है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, लक्षद्वीप में ही आपका ये पड़ता है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका, लक्षद्वीप में आपका पड़ता है क्या, कावाल्टी, इसी में आपका जो है OTC है वो स्थित है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली वेयर हैज द मेगालिथिक लेटराइट रॉक कट चैम्बर बीन डिस्कवर्ड। क्या पूछा, जो मेगालिथिक लेटराइट है उसका कट चैम्बर कहाँ खोजा गया है, तो इसका कट चैम्बर कहाँ खोजा गया है, ये आपका खोजा गया है केरल में। कहाँ पे, केरल में। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केरल में आपका ये कट चैम्बर है किसका, मेगालिथिक लेटराइट रॉक का आपका खोजा गया है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्यजीव संरक्षण के लिए जो एस्मॉन्ड मार्टिन रॉयल है, जो कि क्या है, जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो कौन बनी है पहली सोशल प्राइज जीतने वाली, तो ये आपकी बनी है कीर्ति कांता। कौन, कीर्ति कांता आपकी ये बनी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो आपकी कीर्ति कांता है ये आपके वाइल्ड लाइफ स्टडी की क्या है, CEO भी है। क्या है, CEO ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में आपकी ये CEO है किसकी, वाइल्ड लाइफ की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। क्या पूछ रहा है, जो SBI है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो ये आपके बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन, पंकज त्रिपाठी जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके, SBI के। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इन्होंने कैंपियन के एक नया टाइटल भी निकाला है, जो कि क्या है, चुनिए भरोसा अपना सा। नया टाइटल क्या है इनका, चुनिए भरोसा अपना सा। ये आपका एक नया टाइटल निकाला गया है किसके द्वारा, पंकज त्रिपाठी द्वारा, जो कि क्या बने हैं, SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट डेवलप्ड बाय स्काई रूट एरोस्पेस। क्या पूछ रहा है कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट किस नाम से जाना जाता है। पूछ रहा जो ऑर्बिटल रॉकेट है, पहला ऑर्बिटल रॉकेट, वो आपका किस और नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है विक्रम-1 से। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपसे अगर इसका की फीचर पूछ देता है, की फीचर्स, तो आप क्या मेंशन करेंगे, पहला क्या हो जाएगा, इसकी जो हाइट थी क्या थी, 26 मीटर थी, 26 मीटर इसकी हाइट थी। दूसरा की फीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी पे लोडेड कैपेसिटी कितनी थी, तो इसकी जो आपकी पे लोडेड कैपेसिटी थी ये आपकी थी 350 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट, यानी लो अर्थ ऑर्बिट से कितना था आपका ये 350 kb। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में,
तीसरा की फीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका 4th स्टेज रॉकेट सिस्टम था। क्या था? 4th स्टेज रॉकेट सिस्टम था। कोई दिक्कत इसमें? अगर आपसे की फीचर पूछता है तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं। चौथा की फीचर क्या हो जाएगा इसका आपका, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका डिजाइन किया गया था कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए। किसके लिए? डिजाइन फॉर कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर आपसे की फीचर्स पूछ देता है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ये सभी की फीचर्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ एशियन लिजार्ड नेम्ड टैक्रोडोमस एल्टापिनेसिस। क्या पूछ रहा है? टैक्रोडोमस एल्टापिनेसिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। ये जो आपकी एशियन लिजार्ड है ये आपका किस स्टेट में खोजा गया है? तो ये आपका खोजा गया है कहाँ पे? असम में। असम में आपकी जो एशियन लिजार्ड है ये आपका खोजा गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि ये आपका असम में किस फॉरेस्ट में खोजा गया है, तो ये आपका खोजा गया है उल्ट पानी रिजर्व फॉरेस्ट में आपका ये खोजा गया है एशियन जो लिजार्ड है। ठीक है, उल्ट पानी रिजर्व फॉरेस्ट में आपका ये खोजा गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका ये असम के? तो ये आपका लोकेटेड है कोकराझार। कहाँ पे? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में आपका ये लोकेटेड है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब यहाँ पे जो नाम है इसका साइंटिफिक नाम ट्रैक्रोडोम एल्टापिनेस, ये आपका किससे लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है उल्ट पानी से। किससे? उल्ट पानी से आपका जो अल्टापिनेसिस नाम है वो लिया गया है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, Who has become the first Indian economist to receive the Chicago Booth डिस्टिंग्विश एलुमिनी अवार्ड। क्या पूछ रहा है कि हाल ही में शिकागो बूथ डिस्टिंग्विश अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।